पवित्र गोमूत्र एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि गोनाइल फ्लोर क्लीनर अपनाइए और गौ माता को कतल खानों में जाने से बचाइए। बीजेपी जिलाध्यक्ष की पिटाई मामले को लेकर बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा, कार्यपालक अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बिहार विधान परिषद की 4 सीटों के लिए काउंटिंग जारी। पूर्णिया कोशी शिक्षक निर्वाचन चुनाव में महागठबंधन समर्पित उम्मीदवार संजीव सिंह विजयी। सीएम नीतीश पर रघुवंश के आरोपों के बाद आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी। जेडीयू ने कहा नीतीश के चेहरे पर मिला महागठबंधन को बहुमत। बयानबाजी से बचने की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की अपील। ऐसे बयानबाजी से महागठबंधन कमजोर होगा और बीजेपी को इसका सीधा फायदा पहुंच सकता है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा जब तक लालू और आरजेडी हैं तब तक बिहार में बीजेपी को नहीं आने देंगे सत्ता। बिहार की धरती पर ये बीजेपी और आरएसएस का भगवा झंडा हम लोग मरते दम तक, अंतिम सांस तक हम लोगों का जब तक राष्ट्रीय जनता दल का रहेगा, हमारे नेता जब तक लीड करते रहेंगे तब तक इसको बिहार में बीजेपी को और भगवा झंडा को हम लोग खिलने नहीं देंगे। दलित युवती से यौन शोषण और सेक्स रैकेट चलाने का आरोपी निखिल प्रदर्शी और उसके पिता की उत्तराखंड के पौड़ी में पेशी। ट्रांजिट रिमांड पर बिहार पुलिस आरोपियों को लाएगी पटना। बेगूसराय में गिरफ्तार संदिग्ध ने पूछताछ में अब तक 2 ट्रेन धमाकों में अपनी संलिप्तता स्वीकारी। यूपी के फैजाबाद का रहने वाला है आतंकी शिवम सोनी। एटीएस की पूछताछ के बाद आतंकी से कई अहम खुलासे होने की उम्मीद। न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन बने पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। सीएम नीतीश समेत कई गणमान्य हस्तियां शामिल। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त तरनजीत। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन फीवर चल रहा है और स्टूडेंट्स पूरी तरह से एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और मार्क्स भी अच्छे मिल जाएं। यार ऐसा कोई तरीका मिल जाए बस मार्क्स अच्छे आ जाएं। तो कुछ स्टूडेंट्स बुकवर्म होते हैं, वैसे मैं भी बुकवर्म थी, पूरा दिन पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो ऐसे में वास्तु कैसे उनकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है और उन्हें अच्छे मार्क्स लाने में मदद कर सकता है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। तो कैसे वास्तु से एग्जाम्स में सफलता पाई जा सकती है, इसी पर है हमारी आज की ये खास पेशकश। हमारे एक्सपर्ट से सवाल करना चाहते हैं तो कॉल करें। हमारा नंबर है 0120715333 0120715333। वास्तु से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कि कैसे एग्जाम में सफलता पाई जाए, इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपको जानना है 0120715333 0120715333।
और एग्जाम्स में आखिर क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। एग्जाम फीवर इज ऑन। जी हाँ, एग्जाम चल रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी तैयारियों में जुटकर जोर शोर से पढ़ाई करने में लगे हैं। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें एग्जाम का नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है और इसी घबराहट की वजह से वो अपनी तैयारी ठीक से नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं। अगर आपके बच्चे भी एग्जाम का नाम सुनकर घबराने लगते हैं या पढ़ने के बाद जल्दी भूल जाते हैं, तो वास्तु के ये आसान उपाय अपनाने से आपका बच्चा परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने के साथ साथ क्लास में टॉप भी कर सकता है। वैसे तो वास्तु शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से आपके बच्चे को पढ़ाई में काफी सफलता हासिल हो सकती है, लेकिन उनमें से कुछ खास उपाय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्टडी रूम की दिशा। स्टडी रूम हमेशा उत्तर पश्चिम में ही होना चाहिए और चेहरा पढ़ते समय पूर्व दिशा की ओर रखें। ऐसे में आपकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी। जब कंसंट्रेशन बनी रहेगी तो याद भी जल्दी और ज्यादा समय तक रहेगा और आप एग्जाम के समय बिना नर्वस हुए बेहतर नंबर स्कोर कर सकते हैं। बैठने का सही तरीका। पढ़ते समय दिशा के साथ साथ बैठने का तरीका भी इम्पोर्टेंट होता है। सही तरीके से बैठने से याददाश्त बढ़ती है और कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। पढ़ते समय चेयर पर सीधे बैठें। ऐसा करने पर आपके बीच में मौजूद स्पाइनल कॉर्ड का वो पार्ट ज्यादा सक्रिय रहेगा जो याद करने की क्षमता को तेज करता है। कभी भी झुककर या लेटकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। माता सरस्वती और श्री गणेश जी का चित्र लगाएं। बच्चों के कमरे में हमेशा प्रेरक चित्रों और सकारात्मक प्रभाव डालने वाली चीजों को रखना चाहिए। स्टडी रूम के माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए वहाँ माता सरस्वती और श्री गणेश जी की पोस्टर लगाएं। अपने अध्ययन को बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो ये है कुछ वास्तु टिप्स जिन्हें फॉलो करने से खूब कंसंट्रेशन से पढ़ाई की जा सकती है और एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो ये रिपोर्ट देखी, आई होप कि आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी और कुछ टिप्स आपको मिल गए होंगे, लेकिन और भी बहुत कुछ जानना चाहते होंगे आप कि यार किधर बैठ के पढ़ें, क्या कुछ करें कि यार मार्क्स अच्छे आ जाएं। तो भाई इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर संजीव अग्रवाल हैं आज, उनसे मैं जानना चाहूंगी। सर, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा हम क्या करें, मतलब स्टूडेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो टॉप कर जाए एग्जाम्स में? देखिए, ये तो टॉप करने की जो व्यवस्था है वो तो हमारी बुद्धि से होती है कि हमारा बुद्धि कितना ऑब्जर्वेशन अपनी बुक्स को लेती है, लेकिन जो बच्चे टॉप करते हैं वो दिमागी रूप से बहुत शांत देखे गए हैं। बिल्कुल। उसके लिए उनको पूरब की तरफ अपना मुख करके पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे अभी आपने बताया है कि कम झुकना चाहिए, इससे उनको जो कमर के दर्द की पीड़ा है वो नहीं होगी और वो ध्यान रख पाएंगे पढ़ाई में। जी जी। हर आधे घंटे के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, उससे आपका जो दिमाग है वो पढ़ाई में लगा रहेगा और आपको थकान नहीं होगी, आपकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर आप वास्तु की दृष्टि से देखें तो कलर थेरेपी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। यदि आपके कमरे में हरा और नीला रंग है जी, तो पढ़ाई में निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। बिल्कुल सर, ये सब पॉइंट्स अभी हम और भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनसे सवाल ले लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना नाम बताएं। सन्नी कुमार, सहरसा, बिहार। जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सर, मैं इस बार 10th का एग्जाम दूंगा, इसी के बारे में पूछना था, जो रिजल्ट कैसा रहेगा। एक एग्जाम हो गई और 22 तारीख को एक एग्जाम। देखिए दोस्त, बहुत कुछ तो आप पर डिपेंड है, लेकिन आप यदि अपने मनोध्यान को अपनी किताब में और अपनी मनोदशा में ठीक तरह रखें, आपका चेहरा पूरब में रहे, तो निश्चित तौर से आपकी मेमोरी का ग्राफ बढ़ेगा और आपकी याददाश्त अच्छी होगी। आप एग्जाम बहुत बढ़िया नंबर से निकाल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप एग्जाम बहुत बढ़िया नंबर से निकाल पाएंगे। आप जो है अपना फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी पढ़ते जा रहे, अगर आपका कंसंट्रेशन, जो दिमाग आपका पढ़ाई में नहीं है, इधर उधर चल रहा है दिमाग आपका, बुक सामने पड़ी हुई है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो कंसंट्रेशन की अगर बात करें सर, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के उपाय बताएं। इस बारे में हम बात करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाने के बारे में, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना नाम बताएं, सवाल करें। हाँ जी, हेलो जी। हाँ जी जी, नमस्कार मैम। नमस्ते, आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम सीताराम शर्मा हुआ। ओके जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल कीजिए। ये भविष्यवाणी की बात हो रही है ना मैम?
अभी हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से वास्तु के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके एग्जाम्स जो हैं आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सके। इस बारे में हमारी डिस्कशन है। अच्छा जी, नहीं थोड़ा सा मेरा कोई प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम के बारे में सॉल्व करना था। जी बताइए आप फिर भी अपना प्रॉब्लम। जी बताइए, आप सवाल कीजिए। ये घर के बारे में कुछ प्रॉब्लम था। जी 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 कोई बात नहीं, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है घर के बारे में। आप वास्तु से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने जिससे घर लेने चाहता हूँ तो उसके बारे में सोचना था कि कब तक मेरा घर का काम होगा। अच्छा सर बताइए। देखिए, वर्तमान में इस समय जो घर बनाने की स्थिति है वो बढ़िया चल रही है। यदि आप अपने अंदर ये विचार करते हैं कि मैं घर बनाऊं तो आपका घर नवरात्रि के बाद शुरू हो सकता है, लेकिन आप अपना घर मंगलवार के रोज शुरू कभी ना करें। बुधवार, बृहस्पतिवार, रविवार के दिन घर बनाना शुरू करें। आपका घर जल्दी बनेगा और बढ़िया बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ने आपको बता दिया है कि आपको क्या कुछ करना चाहिए और कब घर बनाने के बारे में आपको सोचना चाहिए। फिलहाल हम वास्तु और एग्जाम्स का कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना नाम बताएं, सवाल करें। जी, मेरा नाम रमेश कुमार है। ओके आदेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। जी, मुझे शौचालय बनवाने के बारे में कुछ पूछना है मैम। अपना शौचालय नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण के अंदर बनाइए। पॉजिटिव एनर्जी आपकी बनी रहेगी और घर आपका ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो सर ने आपको बता दिया है, हालांकि हमारा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन आप वास्तु से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। तो बताया सर ने कि आप इस डायरेक्शन में अगर बनवाएंगे तो फायदा रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि घर में पॉजिटिविटी रहना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एनर्जी का आना बहुत जरूरी है और इस तरह करने से घर के अंदर काफी पॉजिटिविटी रहेगी। पॉजिटिविटी एग्जाम्स में भी रहनी चाहिए, रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आने चाहिए। और रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आएंगे? जब आप पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या उपाय करेंगे कि आपके रिजल्ट पॉजिटिव आए, इस बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सर हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो हमें अपनाने चाहिए? देखिए, आजकल बच्चों के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है कि उनको नजले की शिकायत रहती है। जी। तो वो पढ़ तो पाते हैं जी, लेकिन जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो उनके नंबर कम आते हैं, वहां जाके वो भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो किसी भी रूप में अपने को नजले में ना ढाले, नजला ना होने दे, इसके लिए गर्म पानी का प्रयोग करें। गर्म पानी पिए आप तो आप काफी हद तक अपने नजले को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे आपकी याददाश्त बढ़िया रहेगी। जो आप पढ़ेंगे आप अपने दिमाग में रख पाएंगे। लेकिन साथ ही यदि आपका उसके बाद भी मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो एक क्रिस्टल बॉल को आप अपनी टेबल पर रखिए। उससे आपका जो पढ़ाई का सही रिदम है वो बन पाएगा और आप पढ़ाई को और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्रिस्टल बॉल का सर क्या कनेक्शन है? मतलब क्रिस्टल बॉल का क्या? क्रिस्टल बॉल हमारी मेमोरी को शार्प करने में काम आता है। वैसे तो ये शुक्र का एक डिवेंचर है या एक शुक्र का शेयर है, लेकिन इसको हमारे दिमाग में शांति रखने के लिए बहुत बड़ा यूज किया जाता है। ओके, तो आज हमें ये मालूम पड़ा कि क्रिस्टल बॉल जो होती है उसका कितना बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। तो उस तरह से आप उस क्रिस्टल बॉल को रख सकते हैं, वो काफी आपको हेल्प करेगा कंसंट्रेशन में। और इस वक्त हमारे साथ लवली एक कॉलर जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए प्लीज। हेलो। हेलो जी लवली, आपका स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। हमको ये पूछना था कि हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और मेरा रिजल्ट पीटी तक आता है, मेंस में नहीं आता है। तुमको क्या करना चाहिए, कैसे आएगा? आप बहुत जल्दी थक जाती है पढ़ते हुए। आप एक कार्ड शीट से पिरामिड बनाइए, पढ़ाई करते हुए अपने सिर के ऊपर रखिए उसको, तो आप पढ़ाई बहुत अच्छी तरह कर पाएंगी। 90% नहीं बल्कि 93 और 4% आपका रिजल्ट रहेगा। क्या बात है लवली, आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा लवली आने वाला है। जिस तरह से सर ने आपको उपाय बताए उस तरह से पढ़ाई कीजिए, लवली रिजल्ट आएगा आपकी नाम की तरह। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, अभी प्रताप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अभी अपना सवाल कीजिए। सर मैं बीटेक पास आउट हूँ और एमबीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी सर मैं कब तक अच्छा कर पाऊंगा सर एमबीए के क्षेत्र में? देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है ये तो आपकी कुंडली से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी यदि आपके अंदर जुनून है और पूरब की तरफ आप बैठ के पढ़ते हैं तो निश्चित तौर से उम्मीद कीजिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा और आप एमबीए भी बहुत अच्छे नंबरों से करके सरकारी सर्विस पा सकेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम वास्तु की बात कर रहे हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग आपको किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए, क्या कुछ उपाय करने चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ सकें, आपका कंसंट्रेशन बढ़ सके। तो सर ने बताया आपको कि नॉर्थ साइड बैठिए, आपको उससे काफी फायदा होगा। तो इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ हेलो जी राहुल, आपका स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। सर, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब भी एग्जाम देने जाता हूँ तो मैं नर्वस रहता हूँ पूरा। जब वो याद करके जाते हैं वहाँ पर आके भूल जाते हैं। अच्छा, देखिए राहुल जी, आपको थ्रोट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आप नर्वस होते हैं। आपका सही मायनों में जो इलाज है वो डॉक्टर से आपको कराना चाहिए। हमारे थ्रोट से भी हमारी पढ़ाई पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल, ये एक नई बात हमें जानने को मिली कि थ्रोट से भी पढ़ाई में बहुत असर पड़ता है। सर, इस बारे में डिस्कशन जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। अमरीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल करें। हेलो। हेलो जी अमरीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल कीजिए। ये सवाल ये है कि मैं इस बार CBSE 10वीं का परीक्षा दे रहा हूँ। ओके, कैसा रहेगा, वही बात पूछना था जरा। अच्छा सर, सब रिजल्ट जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। देखिए, अभी आप पेपर तो दीजिए, जुनून के साथ पेपर दीजिए, ये सोच के दीजिए मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। दिमाग में तनाव मत रखिए, पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान दीजिए, आपको लाभ मिलेगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल, आप दिमाग में जरा भी तनाव मत रखिए, क्योंकि तनाव रखने से नेगेटिविटी होती है और नेगेटिविटी होने से ये रहता है कहीं ना कहीं कि एग्जाम अच्छा नहीं होगा, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, एग्जाम अच्छा नहीं होता है। इससे पॉजिटिव रहिए और सोचिए कि आपका बहुत अच्छा एग्जाम होगा और आप अच्छा करेंगे। ऑब्वियसली आप अच्छा करेंगे। एक कॉलर जुड़ गए हैं शिवम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल करें। जी, मेरा सवाल ये है कि कल मेरा एग्जाम है बिजनेस का। मैंने सारी तैयारी कर रखी है अपने एग्जाम की, लेकिन मेरा ये है कि अगर मैं तो कल पढ़ने बैठा रिवाइज करने, तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ रिमेम्बर नहीं हो रहा अपनी पिछली जो मैंने तैयारी कर रखी है। ओके, तो सर इनको कुछ याद नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि आपने कभी बचपन में जब आप बहुत छोटे थे नाव बनानी सीखी होगी। जैसे हम कागज की नाव बनाते थे, यदि हम इसी तरह गत्ते की नाव बना के उसे अपने सर के ऊपर टोपी के रूप में रखें और पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दें, तो हमारी मेमोरी शार्प होगी और हम अपने पढ़ाई को ठीक से याद कर पाएंगे। ये मेरा अपना आजमाया हुआ नुस्खा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर अपने आजमाए हुए नुस्खे आपको सब बता रहे हैं और एग्जैक्टली वो एक्सपीरियंस्ड है और आपको इस चीज के लिए और भी ज्यादा एक्सपीरियंस लेने के लिए कह रहे हैं। तो आप प्लीज इस पर ध्यान दीजिए और जैसा वो समझा रहे हैं वैसा कीजिए। ऑफकोर्स आपको सब कुछ मेमोराइज आप कर पाएंगे, कंसंट्रेशन भी आपका बढ़ेगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विजय कुमार चौबे है। ओके विजय जी, अपना सवाल कीजिए। मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी से बात कर सकता हूँ? हाँ बताइए सर। जी बताइए। मैं बोल रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं मैट्रिक का एग्जाम दे रहा हूँ। जी जी, पूछिए, सवाल कीजिए। मैं मैट्रिक का एग्जाम दे रहा हूँ CBSE बोर्ड से। जी, CBSE बोर्ड से मैं इसमें उत्तीर्ण आ पाऊंगा कि नहीं, इसकी जानकारी चाहिए मुझे। देखो दोस्त, आप उत्तीर्ण ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस आप कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कीजिए, अपनी मेमोरी को बढ़ाइए आप, क्योंकि मुझे यह लगता है कि आप कुछ और भी काम करते हैं। जब तक आपके पढ़ाई में पेपर आप दे रहे हैं तब तक दूसरे काम को बंद करके आप पढ़ाई में लगाएं। निश्चित तौर से आप 60% से ऊपर के नंबरों से पास होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 60 नंबर से ऊपरों के नंबर से पास होंगे। भाई ये तो बहुत अच्छी बात बताई सर ने आपको। खूब मेहनत कीजिए, फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई कीजिए, बाकी सब कामों में ध्यान ना लगा के सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाइए। और इस वक्त हमारे साथ वैद्यनाथ जुड़ गए हैं, कॉलर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल कीजिए। हेलो। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वैद्यनाथ। जी जी जी, हम वैद्यनाथ मिश्रा सर बोल रहे हैं। जी जी जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो हेलो,
लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। तो सर हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन की, और हम बात कर रहे थे, आपने अभी बताया था सर कुछ टाइम पहले कि थ्रोट इन्फेक्शन जो होता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो क्या ये डिजीज वाइज हम कह सकते हैं कि अगर कोई जैसे कोई बीमारी की तरह, या फिर कुछ इसका और कोई कनेक्शन होता है? देखिए, मौसम का बदलाव, जब हमारी परीक्षाएं होती है मौसम में भी बदलाव उस वक्त होता है जी। तो होता क्या है कि हम लोग उसमें खान पीन के ऊपर अपना नियंत्रण समाप्त कर देते हैं। ठंडा पानी हम लोग पीते हैं, उससे हमारा थ्रोट इन्फेक्शन होने से हमारा नजला बढ़ जाता है। जी जी जी। तो जो हम पढ़ते हैं वो हम याद नहीं रख पाते। ओके, तो जो हम पढ़ते हैं वो याद नहीं रख पाते हैं। नजला जो है वो एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। हमें जो भी हम मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं वो नहीं कर पाते नजले के चक्कर में। तो हमें इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि हमें नजला बिल्कुल ना हो। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अनिल कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए अनिल। हेलो। हेलो जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। हम लोग वही कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, उसमें हम नहीं निकल पाते हैं किसी में। जी सर बताएं। असल में आप एग्जाम जरूर दे रहे हैं, मगर दोस्त आप बिल्कुल भटके हुए हैं। आपका मन पढ़ाई में कहां लगता है? आप यदि अपने अंदर मन में ठान लें कि मुझको नई पढ़ाई ही करनी है, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप पास ना कर सको। पढ़ाई के लिए आप सुबह को जल्दी उठिएगा, सूरज निकलने से पहले उठेंगे, आपको ज्यादा लाभ होगा और आप पढ़ाई कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पूरा ठान लीजिए कि आपको अच्छे से मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाने हैं, फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई कीजिए, तो ऑफकोर्स आपको फायदा होने वाला है, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। मोनू एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोनू हमारे शो में, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी मोनू जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ, लगता है इनसे भी संपर्क टूट गया है। तो सर हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन की, हम बात कर रहे थे एग्जाम की, हम फिर से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना नाम बताएं, सवाल करें। हेलो हेलो। इनसे भी संपर्क टूट गया है लगता है। तो सर हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन की, तो किस तरीके से हम क्या क्या उपाय करें वास्तु के अकॉर्डिंग की कंसंट्रेशन बढ़ सके? देखिए क्या होता है, अगर हम लोग खास पेपरों के दिनों के अंदर आके उपाय की बात करें तो हम एक ही बात कर सकते हैं कि अपने दिमाग से एग्जाम का भूत हटा दें, मन को शांत रख के पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, हमें लाभ होगा। लेकिन एग्जाम से यदि कुछ दिन पहले हम लोग सही रिदम से पूर्वमुखी होकर पढ़ाई करें, अपने कलर में, घर के कमरे के कलर में हरे रंग का ज्यादा पुट करें, जो उसको जो हरे रंग से रंगवा दे, तो हमें ज्यादा लाभ होगा। बिल्कुल। साथ ही हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद थकान होती है, जब आपको थकान हो तो पानी पीजिएगा, सादा पानी पीजिए, आपको थकान नहीं होगी। इसके अलावा यदि आपकी आंखें दुखती है, 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, उसके बाद आप 1 घंटे फिर लगातार पढ़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश कीजिए मोबाइल का कम यूज करें, लैपटॉप का कम यूज करें, किताबों का ज्यादा यूज करें। आंखों पे रोशनी कम से कम पड़े, किताबों पे रोशनी ज्यादा पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली सर ने कि आंखों पे रोशनी कम पड़े, किताबों पे ज्यादा पड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर ने। और अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो एग्जाम बहुत अच्छे होने वाले हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छे होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, भूपेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। भूपेश अपना सवाल कीजिए। हेलो। हेलो जी भूपेश जी। बोले क्या कि मतलब कोई भी चीज, मतलब एग्जाम का समय आता है ना जी, तो एग्जाम समय में मतलब हमको कोई भी चीज भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है सर? इसके पीछे जो भूलने का कारण है, आप बहुत सारी किश्तियों में सवारी कर रहे हैं। क्या बोले सर? जैसे कि मतलब कंपटीशन का तैयारी करते हैं सर। जी, आप अपने दिमाग को यदि आप पढ़ाई की तरफ ले जाना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ाई कीजिएगा। अच्छा सर। यदि आप अपने अंदर जुनून रख के पढ़ाई करेंगे, आपको कोई व्यक्ति फेल नहीं कर सकता, ऐसा मेरा दावा है यहाँ बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई कीजिए, अपना दिमाग, अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट मत कीजिए इधर उधर, क्योंकि अगर आप अपना माइंड डाइवर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप फोकस होके एकदम कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ पाएंगे और उससे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है एग्जाम्स में। तो कंसंट्रेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, दुर्गा शरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल कीजिए। मैं अपने बाबा को प्रणाम करना चाहता हूँ। जी जी जी। बाबा, मैं अभी क्लास 12 पास आउट हुआ हूँ और बीटेक करने के लिए बाहर, मतलब मैं बाहर दिल्ली पढ़ रहा हूँ बाबा, लेकिन वो पढ़ने में उतना मन नहीं लग रहा है बाबा। देखो दोस्त,
पढ़ाई पे मन लगाना एक अलग प्रतिक्रिया है और आपको याद होना एक अलग प्रतिक्रिया है। दोनों में बड़ा फर्क है, क्योंकि आप पैसे की दृष्टि से हो सकता है बहुत साउंड हो, लेकिन पढ़ाई के लिए आपको कुछ विशेष करना ही पड़ेगा। आपको समय बांध के अपनी दिनचर्या चलानी पड़ेगी। आपको पढ़ाई के लिए कम से कम 8 घंटे निकालने पड़ेंगे। पूरब की तरफ मुंह करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाके अपने को ठीक तरीके से पढ़ाई में पास कर पाएंगे। ये मेरा यहां से आपसे कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो सर ने आपको टिप्स बताए वो फॉलो कीजिए, सब अच्छा होगा। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलेज जुड़ गए हैं। मोनू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल कीजिए। मैं 10th में कितने नंबर बना पाऊंगा? जी बताइए। 10th में कितने नंबर बना पाऊंगा? सर 10th में नंबर कैसे बढ़ेंगे इनके बताइए। भैया 10th में नंबर बढ़ाना, मैं आपका टीचर तो नहीं हूं, लेकिन यदि आप मेहनत करके पढ़ेंगे और अपनी मेमोरी को शार्प रखेंगे तो निश्चित तौर से आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेमोरी शार्प रहेगी और मेहनत करके पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली 10th में नंबर बढ़ेंगे। और ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं, और क्या क्या कनेक्शन होता है एग्जाम्स और वास्तु का, ये सब सर ने बताया। जो टिप्स है वो भी आपको बताई। आई होप कि आप सबने वो टिप्स ग्रास्प की होंगी और आप इसको जरूर अपने उपयोग में लाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए और हमें ये स्पेशल टिप्स दी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम अच्छे से दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।